ओम धूम धूमावत्यै स्वाहा। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ऋण रोग की मुक्ति की कामना से एवं सांसारिक शत्रुओं के भय से मुक्ति पाने के लिए 10 महाविद्याओं में धूमावती माता का विशेष महत्व है और हम आज आपके साथ में बात कर रहे हैं धूमावती जयंती के विषय में। धूमावती जयंती को आप किस प्रकार से मना सकते हैं और इसमें कैसे अपनी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं धूमावती जयंती के विषय में कुछ छोटी सी बातें। मित्रों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता धूमावती की जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माता धूमावती का प्राकट्य हुआ था। शास्त्र के मतानुसार 10 महाविद्याओं में इनको 7वां स्थान प्राप्त है। माता धूमावती श्री सती के स्वरूप से प्रकट हुई है, ऐसा माना जाता है। मान्यतानुसार जब सती जी ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को योगाग्नि के द्वारा भस्म कर दिया था, उस समय जो इनके शरीर के जलने से जो धुआं निकला था वो धुआं आसमान में छा गया और उसी धुएं से माता धूमावती का प्राकट्य हुआ। इसी से इनका नाम धूमावती पड़ गया। ये धूमावती मैया खुले केश में रहती हैं तथा धूम से हमेशा आच्छादित रहती है एवं इनका स्वरूप विधवा का बना रहता है। इनको धूम अधिक प्रिय है। एक बार शिव और सती जी कहीं भ्रमण कर रहे थे। उसी समय सती ने शिव जी से कहा कि हमें भूख लगी हुई है, हमें कुछ खाने को दो। शिव जी बोले कि देवी, अभी तो खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं। लेकिन उस समय सती ने क्रोध कर लिया। क्रोध व भूख के मारे शिव जी को ही उन्होंने निगल लिया। देवों के बहुत प्रार्थना करने पर देवी ने शिव जी को अपने मुख से बाहर किया और शिव ने सती को श्राप दे दिया था। तभी से माता धूमावती विधवा के समान रहने लगी। माता धूमावती को कज्जल धुआं अति प्रिय है। तो मित्रों, ये कुछ बातें धूमावती माता से जुड़ी हुई हमने आपको बताई हैं। आइए अब जानते हैं कि माता धूमावती की साधना करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और साधना कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए। कुछ बातें। माता धूमावती की साधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना स्वतः सिद्ध हो जाती है। इनकी कृपा से शत्रुओं का विनाश होता है। धन, वैभव व सुख संपदा में वृद्धि होती है। माता के पूजन में सफेद वस्त्र, सफेद फूल, अक्षत एवं काली मिर्च का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। माता धूमावती का दर्शन व पूजन सौभाग्यवती स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्या अथवा विधवा स्त्रियां दर्शन व पूजन कर सकती हैं। माता धूमावती का पूजन अनुष्ठान किसी शक्तिपीठ में अथवा निर्जन वन में व एकांत प्रदेश में करना चाहिए। जिस किसी भक्त के मन में, साधक के मन में श्रद्धा हो धूमावती की साधना करने के लिए, तो माता धूमावती की विशेष साधना किसी साधक अथवा गुरु के आदेश में या सानिध्य में रह करके ही करना चाहिए। माता धूमावती के मंत्रों का जप करने से पहले भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। तदुपरांत माता धूमावती के मंत्रों का रात्रि बेला में जाप करना चाहिए, निश्चित संख्या बना करके, जिसमें न्यून या अधिक न हो। जप के उपरांत में देसी घी, उसके साथ में काली मिर्च लेकर के हवन करना माता को अति प्रिय होता है। ऐसा प्रयोग करने से हर प्रकार की कामना की सिद्धि होती है। माता धूमावती अति प्रसन्न होती हैं। तो मित्रों, अगर आप ऋण, रोग
वह शत्रुओं से घिरे हुए हैं। आपका धन कहीं जाकर के फंस गया है, जिससे आपको धन वापस लेना है। उसके पास पैसा तो है, लेकिन वो देना नहीं चाहता, या कोई शत्रु आपको अनावश्यक तरीके से या गुप्त तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता है, या नुकसान आपका हो रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, शत्रु की पीड़ा से आप पीड़ित हैं। ऐसी अवस्था में माता धूमावती की साधना करके, धूमावती का पूजन करके आप समुचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने समस्त मनोरथ को आप सिद्ध कर सकते हैं। पूजन हेतु विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सूक्ष्माति सूक्ष्म अपने आप कर रहे हैं तो चीजें हमने आपको बताई: सफेद वस्त्र, सफेद पुष्पों की माला, काली मिर्च इत्यादि लेकर के माता को अर्पित करना होता है। और जब माता का आप पूजन कर रहे हैं, उस समय कुछ नाम मंत्रों का सहारा लेकर के आप पूजन करें। जैसे ओम धूम धूमावती स्वाहा, ये छोटा सा मंत्र माता का स्वतः सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। पूजन में ओम भद्रकाल्यै नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम डमरू वाद्यकारिण्यै नमः, ओम स्फारिता नयना देव्यै नमः, ओम कटंकित हासिन्यै नमः, ओम धूमावत्यै नमः, ओम जगत्कर्त्यै नमः, ओम शूर्पहस्तायै नमः। इन मंत्रों के द्वारा पाद्य अर्ध आचमनी अक्षत पुष्प नैवेद्य जो भी आपको अर्पित करना है, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप करें। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। शत्रु बाधा से बचने के लिए, रुके हुए कार्यों में प्रगति प्राप्त करने के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए अगर धूमावती कवच का पाठ भी नित्य प्रति नियमित रूप से किया जाए तो इससे आत्मरक्षा प्राप्त होती है, शत्रु बाधा मिटती है, धन धान्य की समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए मैं बहुत ही छोटा सा आपको धूमावती कवच बता रहा हूं। इस कवच का पाठ कोई भी कर सकता है, इतना ध्यान रहे कि पाठ अशुद्ध न हो। धूमावती कवच कुछ इस प्रकार है कि धूमावती मुखम पातु, धूम धूम स्वाहा स्वरूपिणी, ललाटे विजया पातु, मालिनी नित्य सुंदरी, कल्याणी हृदयं पातु, हसरीं नाभिदेशके, सर्वांगं पातु देवेशी, निष्कला भगमालिनी। सुपुण्यं कवचं दिव्यं यः पठेद् भक्ति संयुतः, सौभाग्यमतुलं प्राप्य जाते देवी पुरम जजौ। इस प्रकार धूमावती माता का कवच है। सूक्ष्माति सूक्ष्म विधि से कवच का पाठ कर लेने मात्र से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अगर कोई विशेष कामना के साथ में धूमावती का अनुष्ठान करना चाहता है, कराना चाहता है, तो पुरुष चरण की संख्या 1 लाख की है। मंत्र का जप 1 लाख की संख्या में होना चाहिए। और दशांश वे हवन, तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्जन एवं ब्राह्मण भोजन का विधान है। इस प्रकार अनुष्ठान करके हर प्रकार की कामना की सिद्धि होती है। यदि कोई साधक धूमावती माता के मंत्र का जप या पुरस्चरण स्वतः करना चाहता हो तो किसी जानकार साधक से या गुरु से या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही कराना उचित रहेगा, अन्यथा अहित भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो मित्रों, आगामी 28 मई दिन रविवार को माता धूमावती की जयंती है और धूमावती जयंती पर इस प्रकार का प्रयोग प्रारंभ करके इसे अपना करके आप इसका दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धूमावती जयंती से जुड़ी हुई जानकारी हमने आपके साथ में शेयर किया है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी दर्शकों का दिन अति मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस अंक में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप औरों तक शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।